दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में कुल 5 भाग हैं, यानी 5 प्रश्न दिया हुआ है, जिसका पहला भाग है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसमें कुल 4 आंसर दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी। इसमें से कोई एक सही है और 3 गलत है। तो हमें ये फाइंड करना है कि सही आंसर कौन सा है। तो आइए सबसे पहले हम जो प्रश्न दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको रफ पेपर पे लिख लेते हैं और रफ पे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ हम आंसर में टिक लगाएंगे। सवाल लिख लिए। अब हमें इस प्रश्न को भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रख के सॉल्व करना है। तो प्रश्न है आपका 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ हमें tan 30 डिग्री का मान रखना है। तो आइए देख लेते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना है। तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो हम लिखेंगे 1/√3। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है गुना में है। तो 2 गुने tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान था 1/√3, और ये बटा है इसलिए यहाँ भी हम बटा लगा देंगे। इसके बाद में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 के जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद में tan स्क्वायर 30 डिग्री कह रहा है, तो tan 30 डिग्री का मान हमने लिखा है 1/√3, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/√3, और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा लेंगे। अब यहाँ क्रॉस नहीं कट रहा है तो ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2 एकम 2/√3, और ये वाला बटा यहाँ लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 के जगह पे 1 लिख लेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब √3 का स्क्वायर करना है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि √3 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब है कि √3 का 2 बार गुना। तो जब √3 का गुना √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा √9, और जब इसका वर्गमूल बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3। या आप इसको √3 का स्क्वायर आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट को हटा सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो लिख लेंगे 3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 2/√3, ये बटा है तो बटा देंगे। इसके बाद यहाँ बटा का जोड़ बना देंगे, तो 3 एकम 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटा में 3, तो 2/√3, और भाग का चिन्ह है तो क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3 एकम 3 बटा 2√3, 2√3। अब क्या करना है कि इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। तो परिमेयीकरण आपको पता है, √3 बटा ये हो जाएगा यहाँ भी √3, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3√3, और नीचे हो जाएगा 3 तिहाई 9, टूटेगा तो 3 और दूना 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया √3 बटा 2। तो हमारा प्रश्न दिया हुआ था, ए ऑप्शन है sin 60 डिग्री, बी ऑप्शन है cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन है sin 30 डिग्री। तो अब हमें ये देखना है कि √3 इसमें से किसका मान है। तो √3 बटा 2 sin 60 डिग्री का मान है, और √3 बटा 2 cos 30 डिग्री का मान है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए है sin 60 डिग्री √3 बटा 2 होता है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लिख लेते हैं बराबर sin 60 डिग्री आंसर। नेक्स्ट भाग है मेरा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें भी 4 आंसर दिया हुआ है, जिसमें से एक आंसर सही है। आपको फाइंड करना है कि वह आंसर कौन सा है। तो आइए इसे रफ पेपर में लिख लेते हैं।
लिख लिए। इसमें भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रख के सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले 1 दिया है तो हम 1 लिख लेंगे, इसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब कह रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम देखेंगे tan 45 डिग्री का मान कितना है। तो tan 45 डिग्री का मान है 1। तो 1 और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, बटा है तो बटा दे देंगे, 1 है तो 1 देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर यहाँ भी कह रहा है तो यहाँ भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1 के जगह पे 1 देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, और नीचे 1 1 2। दोस्तों ऊपर 0 होता है और नीचे कोई भी संख्या होता है तो इसका फाइनल मान क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में है ए में tan 90 डिग्री, बी में 1, सी में sin 45 डिग्री और डी में है आपका 0। तो मेरा मान क्या आ गया था, 0 आ गया था, इसलिए सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो आपको यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है और सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तब हमें क्या करना है कि यहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है कि इक्वल डिग्री रखना है। जैसे कि 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सवाल है मेरा sin 2a बराबर 2 sin a, यही है ना। अब क्या करना है, लिखेंगे sin 2 और a की जगह पे हम रखेंगे 0 डिग्री से शुरू करेंगे और लिख देंगे a बराबर 0 डिग्री रखने पर। तो sin 2 और a की जगह पे रखेंगे 0 डिग्री बराबर 2 और sin a यानी sin 0 डिग्री, क्योंकि a की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, sin 2 से अगर हम 0 डिग्री में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री का मान होता है, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि 0 लिख देंगे। अब यहाँ sin 0 डिग्री का मान भी 0 होता है और यहाँ 2 से 0 में गुना हो जाएगा तो भी इसका आंसर 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम a का मान 0 डिग्री ही रखते हैं तो दोनों पक्ष का मान क्या हो गया, बराबर बराबर हो रहा है, इसलिए a बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के ही चौथे भाग में। भाग संख्या 4 है आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, वो हमें फाइंड करना है कि वो ऑप्शन कौन सा है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। दो tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ भी हमें क्या करना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है और सॉल्व करना है। तो tan 30 डिग्री का मान देख लेते हैं कितना है। तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3। 2 गुने tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इसके बाद क्या करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान लिखना है। 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ क्रॉस नहीं कटेगा तो क्या करना है, ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 बटा में √3 है बटा 1 है तो 1 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 1/√3 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और √3 का स्क्वायर आपको पता है कि 3 होता है।
तो 2/√3 बटा 3 एकम 3 और एक माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3, 2/√3 और भाग है तो गुना हो जाएगा, नीचे का संख्या ऊपर चला जाएगा और ऊपर का संख्या नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास बच रहा है 3/√3, 3/√3। अब इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, तो आप लिख भी सकते हैं परिमेयीकरण करने पर। तो 3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 और √3 का गुना √3 से होगा तो √9 होता है, और जब √9 का जब हम वर्गमूल बनाते हैं तो ये आता है 3, तो 3 से 3 अब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल मेरे पास बच जा रहा है √3, और ऑप्शन कह रहा है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो देख लेते हैं कि √3 किसका मान है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि tan 60 डिग्री का मान है √3 और cot 30 डिग्री का मान है √3, लेकिन ऑप्शन में cot नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में tan 60 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।